हेलो एवरीवन। काफी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम अभी हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा नाम बता दूं। मेरा नाम श्रद्धा है। मैं बिज एनालिस्ट में काम करती हूं, और आज का सेशन मैं और मेरे कुछ कलीग्स हम सब साथ में मिलके देने वाले हैं। तो मैं आपको बिज एनालिस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आशा करती हूँ कि आप सारे लोग अपने घरों में, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पे सेफ है। आपको ये जो पेंडेमिक है इसके वजह से हम सभी अ, बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं पिछले 2 साल से। बट हम बहुत स्ट्रांग हैं और हम इस डिफिकल्ट टाइम में से निकलेंगे। अ, हम लोग आज का जो सेशन है, बेसिकली आप सभी बहुत से आप में से सारे बिजनेस ओनर्स हैं, जिनके अपने बिजनेसेस हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस प्रोडक्टिविटी है और प्रॉफिट्स जहां से हैं, जहां पे आप सेल्स है, कैश फ्लो है, ये सारी चीजें आप बढ़ाना चाहते हैं। बट इस पैंडेमिक के वजह से हमारे लाइफ में बहुत से लिमिटेशंस हो गए हैं। हम बिजनेस रन करना चाहते हैं, हम हमारे टीम को सैलरी देना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ब्लॉक किया जा रहा है, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। बट इस सिचुएशन से भी हम अगर अपना फायदा निकाल सके, अगर हम एक नया सोल्यूशन निकाल सके जिसके द्वारा हमें अपना बिजनेस और नॉर्मल एक लाइफ जो हम जीना चाहते हैं वो जी सके, तो क्यों नहीं ऐसे टेक्नोलॉजी का साथ दे और उस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम मैक्सिमम अपने बिजनेस को बढ़ा सके। सो बिज एनालिस्ट इस ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है आपके लिए, जहां पे आप अपने बिजनेस को कहीं से कभी भी और जिस तरीके से आपको सेल्स, प्रॉफिट, कैश फ्लो, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ये सारी जानकारी आपको बिज एनालिस्ट में मिलती है। ये आपके बिजनेस को पुश करने में आपकी मदद करती है। तो हम में से कई लोग ऐसे होंगे आज के, आप सभी सोच रहे होंगे कि हम इंट्रोडक्शन आपको क्यों दे रहे हैं, बिकॉज आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिज एनालिस्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारे यूजर्स हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जो नए यूजर्स हैं। सो उनके लिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है बिज एनालिस्ट के बारे में हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये कैसे काम करता है? अगर आप आपके प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे जाएंगे, तो वहां पे आपको सिर्फ बिज एनालिस्ट प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप टाइप करेंगे तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने मिलेगा। डाउनलोड कीजिए, हमारे साथ में एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज अगर आप एप्लीकेशन को हमारे साथ में एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से समझ में आएगी, और आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा कि ओके, मुझे ये करने पे ये सब सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इस एप्लीकेशन को आपको हमारा एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, जो आपका टैली का डेटा हमारे एप्लीकेशन पे पुल करता है। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको उस सिस्टम पे डाउनलोड करना है जहाँ पे टैली अवेलेबल है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? हमारा वेबसाइट है www.bizanalyst.in। वहां पे अगर आप जाएंगे तो हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन और आपके प्ले स्टोर, ऐप स्टोर की भी लिंक्स वहां पे मिल जाएंगी। तो ये एप्लीकेशंस आपको वहां पे डाउनलोड करनी है और आपको रेडी रखनी है। सो बिज एनालिस्ट क्या है? एसएमई जो हमारी इंडिया का एक बैकबोन है, वो कहीं ना कहीं लैक करता है कभी कभी, बिकॉज उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए उस टेक्नोलॉजी पे। कॉर्पोरेट्स जो हम देखते हैं, वो स्पेशल लोग हायर करते हैं ताकि वो लोग उनके लिए एनालिसिस करें, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज प्लान करें। वो नए नए टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। बट एमएसएमई जो सबसे ज्यादा मार्केट को कवर करता है, उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तब हमने सोचा कि क्यों ना एसएमईज, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके लिए हम ऐसी एक टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी जो हम प्रोवाइड कर सके। तो फिलहाल
हमने जो ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो टैली के साथ इंटीग्रेटेड है। आप टैली, आपके पास अगर टैली प्राइम है, टैली ईआरपी 9 है, तो आप इसके द्वारा आपका सारा बिजनेस डेटा कभी भी कहीं पर भी, अगर आपका टैली का सिस्टम बंद भी हो तो भी आप सारा इंफॉर्मेशन ये यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। हमारा एप्लीकेशन टैली हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे 4.5 का रेटिंग है हमारा। ये इंडिया का नंबर 1 और मोस्ट ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। हमारे यहाँ ओवर 85,000 से ज्यादा बिजनेसेस जुड़े हुए हैं। ये सारे बिजनेसेस एक्टिव हैं। इन सारे बिजनेसेस ने एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, पिछले साल 2020 में हमारे पास 50,000 यूजर्स थे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी में हमारे पास 50,000 यूजर्स थे। बट हम जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हमने देखा कि लोग और ज्यादा एप्लीकेशन खरीदने लगे और एप्लीकेशन का यूज करने लगे, क्योंकि उस वक्त उनका वो सिचुएशन था कि वो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उनके उनसे। वो सारी डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को एक तरीके से अपने अपने पास नहीं ले पा रहे थे। तो वहां पे बिज एनालिस्ट ने उनकी मदद की। लॉकडाउन के वक्त उन्होंने इस एप्लीकेशन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया और अपने बिजनेस को स्टेबल रखा। ये बहुत एक दो एग्जांपल्स दूंगी, जैसे कि हमारे एक बिजनेस ओनर सर थे जिन्होंने हमने उन्हें कॉल किया कि जस्ट टू आस्क कि सर सिचुएशन ऐसी है, आप सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। और उन्होंने हमें जवाब दिया, ये एक बहुत अच्छा मौका है बिकॉज मेरे पास बिजनेस एनालिस्ट है। आज ये अप्रैल का महीना था उस वक्त, एंड उन्होंने हमसे ये कहा कि मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहा हूँ मेरे सेल्स टीम के साथ में, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन है, मेरे पास मेरा सारा डेटा है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है आगे। तो वो सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज उन्होंने बिल्ड की अप्रैल में, और एप्लीकेशन को अपने सेल्स टीम के लिए भी खरीदा और उनके साथ बिजनेस को रन किया। सो हम चाहते हैं कि आप में से कई लोग यहाँ पे आए हैं सुनने के लिए एप्लीकेशन कैसे आपकी मदद कर सकता है। एक ओपन माइंड रखिए, ये सोचिए कि आप जितने चाहिए हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के जवाब देंगे। आपके क्यूएनए में आप वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं। टॉपिक रिलेटेड नहीं होंगे तो हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें प्रोवाइड करिए, ताकि हमारे सपोर्ट टीम आपको फिर से वेबिनार के बाद कॉल कर सके और आपकी सारी इंफॉर्मेशन को कवर कर सके। सो दिस अबाउट इट बिज एनालिस्ट के बारे में। अब हम टॉपिक पे जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये सबसे, जैसे हमारा सबसे पहली चीज जो हम करते हैं बिज एनालिस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में, इस ये है कि जो सेटिंग्स है, टैली के सेटिंग्स बिज एनालिस्ट से मैच करना, ताकि उसको बिज एनालिस्ट में आपको सारा का सारा डेटा मिल सके। सो हम पहले आपको बेसिक सेटअप के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। हम जानते हैं कि ये सारा अकाउंटेंट रिलेटेड होगा, बट बिजनेस ओनर्स को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं लिमिट कर देगा। आप पता नहीं कर पाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। सो बेसिक सेटअप में बेसिकली हम लोग ओडीबीसी सर्वर के सेटिंग्स कवर करेंगे। सिंकअप टाइमिंग है कि कितने टाइम में आपका डेटा सिंक होना चाहिए, वो सारा आपको इंफॉर्मेशन देंगे। मास्टर लेवल सेटिंग्स में आप कैसे फोन नंबर्स, कंपनी ईमेल आईडी, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। एनहांस रिपोर्टिंग में लेजर ग्रुप, स्टॉक ग्रुप सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, ताकि आप जो सेल्स एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, वो सेल्स एनालिसिस का डेटा आपका टैली से हम लेंगे, उसको एनालाइज करके मंथ ऑन मंथ हम आपको ग्राफ दिखाते हैं, जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि ओके, मेरा मंथ में अप्रैल में मेरा सेल्स ऐसा था, मई में ये था, ये कस्टमर्स थे जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट खरीदा, जिसकी वजह से मुझे इसका इन कस्टमर्स पे फोकस करना है, या फिर मुझे पिच करना है तो ये कस्टमर्स को पिच करना है। सो ये सारी डेटा किस तरीके से हम टैली में नॉर्मल डेटा होता है, बट इसको प्रोडक्ट को पुल करके हम आपको एनालाइज करके आपके एप्लीकेशन में दिखाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड परमिशन मतलब जो आपके सेल्स टीम है,
आप किस तरीके से उनको ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं विथ लिमिटेड परमिशन। आप चाहते हैं कि आपके सेल्स पर्सन को सिर्फ और सिर्फ उसके कस्टमर रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मिले, तो ये सारी चीजें आप एप्लीकेशन में कर सकते हैं। वो बाकी की कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि आपने उसे वो परमिशन नहीं दी है। तो ये परमिशन कैसे देते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें। फिर डेटा एंट्री, अभी अभी के समय में जहाँ पे हम सब लॉकडाउन में हैं, हम घरों से काम कर रहे हैं, सेल्स टीम के लिए अगर वो ऑर्डर क्रैक करते हैं, फिर उसके बाद में उन्हें अकाउंटेंट को कॉल करना पड़ता है टू क्रिएट अ कोटेशन। तो ये वो कर सकते हैं कि वो अपने एंड से ही ये सारे ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंटेंट उसे एडिट करके वेरीफाई करके टैली में जो भी उनको चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगी। अ, अगर आपके पास 200-300 लोगों की सेल्स टीम है, तो सोचिए कि आपका अकाउंटेंट कितने सारे ऑर्डर्स, कोटेशंस, रिसीट नोट, ये सारी चीजें बनाता है। तो उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, एंड उसकी वजह से डिलीवरेबिलिटीज में भी आपको कंसर्न्स होते हैं, जहाँ पे कभी कभी हमें जो कोटेशन जिस वक्त मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बहुत से अकाउंटेंट इस चीज को कर पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अगर बेसिक चीज आपका सेल्स पर्सन वहीं के वहीं क्लोज कर दे, तो अकाउंटेंट को सिर्फ उसे वेरीफाई करना है और एडिट करना है अगर उसने कुछ गलत इंफॉर्मेशन वहां पे की है तो। बट इट्स अ यहाँ पे एरर कम होने के चांसेस भी हो जाते हैं, बिकॉज अकाउंटेंट अपने कस्टमर और उसके सारी डिटेल्स को समझता है। तो इसके बारे में जो सेटिंग्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। और और भी जो फीचर्स हैं, जहाँ जैसे कि हम चेक इन चेकआउट में क्या सेटिंग्स करना चाहिए, और फॉलो अप रिमाइंडर्स, ये सारे बाकी के जो हमारे फीचर्स है उसमें क्या क्या सेटिंग्स करेंगे, इसके बारे में हम आपको, सो बेसिकली टैली में क्या आपको सेटिंग्स करनी है जिससे ताकि आपका बिज एनालिस्ट एप्लीकेशन अच्छे से रन हो, ये सारा चीज आज हम कवर करेंगे। आपका एक मिनट लूंगी जस्ट आपको बताने के लिए कि हम एक ऑफर रन कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। अगर आप में से कोई नए यूजर्स है, या फिर जिनका रिन्यूअल ड्यू है, या फिर जो टर्न हो चुके हैं कुछ भी वजह से, जहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन यूज करना बंद कर दिया है, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, ये एक बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। अगर आप एप्लीकेशन इस महीने में खरीदते हैं तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिलता है। हमारे 2 प्लान है, 1 ईयर और 2 ईयर के। तो आपको ओवर एंड अबाउ प्लान के आपको 2 महीने फ्री हमारी तरफ से मिलेंगे। सो ये एक स्पेशल ऑफर हम रन कर रहे हैं, बिकॉज अभी सिचुएशन ऐसी है कि वर्क फ्रॉम होम लोगों को फोर्स किया जा रहा है, एंड ये हमारे खुद की भलाई के लिए है। लेकिन हमें बिजनेस रन करना है, हमें रुकना नहीं है कहीं पर भी। तो आपको सपोर्ट करने के लिए हम आपको ये स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। हमारा एक ऑफर है, ये जिनकी सेल्स टीम है, आई थिंक ये ऑफर उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। जहाँ पे आप 2 से 4 अगर यूजर्स खरीदते हैं तो आपको 1 यूजर फ्री मिलता है। 5 से 9 यूजर्स खरीदते हैं तो आपको 2 यूजर्स हमारी तरफ से फ्री मिलते हैं। आप 10 से ज्यादा यूजर्स खरीदते हैं तो आपको 3 यूजर्स फ्री मिलेंगे। सो आप सेशन देखिए, आप अपनी तरीके से मतलब जानिए कि हम बिज एनालिस्ट में आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन आपका जो फिलहाल है। अगर आप बिजनेस ओनर जिसके पास सेल्स टीम है, सोचिए कि ये सारे जो चीजें हैं आपके सेल्स पर्सन को या फिर आपको और आपकी टीम को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, ताकि इस समय जो लॉकडाउन का सिचुएशन है, जहाँ पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक चीजों से, वो ना करते हुए हम अगर अपने आप को पुश कर सके और बिजनेस को पुश कर सके मेनली, ताकि हम हमारे टारगेट्स को रीच कर सके, तो प्लीज ऑफर का जरूर लाभ लीजिए। सो आप अगर आपके कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो अभी के लिए तो हम जरूर है यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन हमारा एक वेबसाइट है help.bizanalyst.in, ये हमारे लिए एक ग्रंथ जैसा है, जहाँ पे हमने सारे मतलब हमारे सपोर्ट टीम को जितने भी
ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, हमने उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को इधर कवर किया है। आप इस साइट पे जाइए, यहाँ पे आप अगर आप कहीं पर भी रुक जाते हैं तो आप अपनी तरीके से भी एक बार रिसर्च करके उसका डेटा या इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं एप्लीकेशन के लिए, कि अगर मुझे नहीं पता मुझे सेल्स ऑर्डर कैसे बनाते हैं, तो ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा हमारा सपोर्ट नंबर है 8879890798। प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो आपके खुद के एप्लीकेशन में आपको टिकट कैसे अगर आप वहाँ पे आपके एप्लीकेशन में है तो ऊपर आपको 3 लाइन दिखेंगे जो है हमारा मेन्यू बार। अगर आप मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो वहाँ पे रेज अ टिकट, वहां पे ऑप्शन आता है, आप जरूर उसे क्लिक करिए, आपका जो भी कंसर्न है वहां पे लिखिए। अगर आप में से कोई चाहता है कि मुझे तो सिर्फ गुजराती आती है, तो आप वहां पे लिखिए कैन समवन स्पीक, मतलब मुझसे गुजराती में बात करेंगे क्या। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे यहाँ पे मल्टीलिंगुअल के रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपके खुद के लैंग्वेज में आपकी क्वेश्चन सुनेंगे और आपको जवाब देंगे। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे हो तो प्लीज वहां जाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये सारे वीडियोस जो हम बनाते हैं फीचर रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड, ये वेबिनार्स के वीडियोस, ये सारे वीडियोस हम हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और ये सारे वीडियोस आपके फोन पे कभी भी आप देख सकते हैं। help@siliconveins पे भी आप हमें रीच कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं और हम आपको वहाँ पे जरूर सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो अभी मेरी कलीग है स्नेहल, जो आपको ये सारे सेटिंग्स के बारे में जानकारी देगी। तो स्नेहल, प्लीज स्टार्ट द सेशन। यस, थैंक यू श्रद्धा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं अभी। ओके, सिर्फ मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, 1 मिनट। ओके, तो अभी फिलहाल हमारे पास ये टैली प्राइम है। ये टैली प्राइम का मेन स्क्रीन है, जहाँ पे हमने एक कंपनी है जिसका नाम है सिलिकॉन वेंस डेमो। तो फर्स्ट हम टॉपिक क्लियर करेंगे कि टैली में ओडीबीसी पोर्ट कैसे इनेबल करना है और ओडीबीसी पोर्ट कैसे वर्क होता है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ऐड कंपनीज का ऑप्शन आता है। तो कंपनीज ऐड करने के लिए जो कंपनीज हमको ऐड करनी है वो टैली में ओडीबीसी पोर्ट नंबर पे ओपन होनी चाहिए।
तो मैं आज आपको बताऊंगी कि टैली में ओडीबीसी पोर्ट कैसे इनेबल करना है। तो टैली प्राइम और टैली ERP9 की जो सेटिंग्स है ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उनका व्यू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो टैली प्राइम में मैं आपको बताती हूँ, राइट हैंड साइड में ऊपर हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में लास्ट ऑप्शन है कनेक्टिविटी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको कनेक्टिविटी सेटिंग्स पूछी जाएगी। फिर क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करना है। यहाँ पे टैली प्राइम एक्टिंग एज हम बोथ सिलेक्ट करेंगे। इनेबल ओडीबीसी पोर्ट नंबर और 4 डिजिट पोर्ट नंबर यहाँ पे होना जरूरी है। अभी यहाँ पे 9000 है, हम इसको 9005 या फिर 9000 कुछ भी कर सकते हैं, बट 4 डिजिट होना जरूरी है। उसके बाद हम जो सेटिंग्स है उसको हम सेव करेंगे। अभी कस्टमर्स के पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है कि मल्टी यूजर टैली, जिसमें क्या होता है कि मेन सर्वर पर टैली इंस्टॉल होता है और वहाँ पे उनका ओडीबीसी पोर्ट नंबर इनेबल होता है। तो वहाँ पे अगर बिजनेस एप्लीकेशन ओपन होगा तो ये सेटिंग्स फॉलो करेंगे। अगर क्लाइंट सिस्टम है और उनके क्लाइंट सिस्टम पे बिजनेस एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो उनको चेक करना है, उन्होंने फर्स्ट टाइम अगर ये सिस्टम पे टैली ओपन की है तो ओडीबीसी पोर्ट नंबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उनको मैन्युअली ये सेटिंग्स को फॉलो करनी है। फिर थर्ड, जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स अभी लॉकडाउन में जो टैली यूज कर रहे हैं वो है क्लाउड टैली। जो टैली क्लाउड पे होता है और उसका एक्सेस सब जगह पे सब यूजर यूज कर पाते हैं। तो उसको कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको बता दूं। क्लाउड टैली में क्या होता है, टैली जो होता है वो क्लाउड पे होता है। तो जो टैली प्रोवाइडर होते हैं उनसे हमको एक स्टैटिक आईपी लेना होता है और स्टैटिक पोर्ट नंबर लेना होता है, और वो पोर्ट नंबर यहाँ पे वो इनेबल करना होता है जो मैंने अभी आपको सेटिंग्स दिखाई वहाँ पे। फिर वो स्टैटिक आईपी और पोर्ट नंबर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में स्टोर करेंगे और वहां से वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप क्लाउड टैली का जो एक्सेस है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मास्टर लेवल की जो सेटिंग्स है वो कैसे चेक करनी है टैली में, या फिर वो कैसे इनेबल करनी है। तो मास्टर लेवल सेटिंग्स के लिए अकाउंट बुक्स में जाना है, सॉरी, गेटवे ऑफ टैली पे ऑल्टर पे जाना है। अगर हमने ऑलरेडी कोई लेजर क्रिएटेड किया है और उसको हमको ऑल्टर करना है, जिसमें हमको कस्टमर की डिटेल्स डालनी है, उनका सेल्स पर्सन कौन है, उनका मेन कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी, तो वो कैसे डालना है ये बता दी। तो लिस्ट ऑफ लेजर से एक लेजर सिलेक्ट करना, मैं एयर केमिकल इंडिया सिलेक्ट करती हूँ। ये लेजर ओपन हो गया। लेजर में राइट हैंड साइड में लास्ट ऑप्शन है मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है पार्टी डिटेल्स। पार्टी डिटेल्स में पार्टी का जो नाम है, जो मेलिंग डिटेल्स कहते हैं, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनका नाम, उसके ऊपर हम एंटर करेंगे तो हमको कॉन्टैक्ट डिटेल्स की स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे हम सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है। एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर वैभव कॉन्टैक्ट पर्सन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, सीसी और उनका वेबसाइट है, ये डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसका जो यूज केस है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मोबाइल अभी बिजनेस एप्लीकेशन में हमने एक फीचर लॉन्च किया है, ऑटो रिमाइंडर सेटिंग। जब हम कस्टमर्स को ऑटो रिमाइंडर भेजते हैं तो उनका ईमेल आईडी जो है वो टैली में स्टोर होना जरूरी है। तो वो टैली में ये स्क्रीन पे स्टोर होना काफी जरूरी है। अगर यहाँ पे कस्टमर का ईमेल आईडी स्टोर होगा तो आप उनको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू रिमाइंडर सेंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इनहांस रिपोर्टिंग। मतलब अगर मेरे पास सेल्स पर्सन है, अगर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है और सेल्स पर्सन है जो सेल्स कर रहे हैं, मुझे उनके रिपोर्ट्स देखने हैं टैली में, फिर उन्होंने मंथ ऑफ अप्रैल में कितना सेल्स किया है, मंथ ऑफ मई में कितना सेल्स किया है, तो उनके रिपोर्ट्स में कैसे व्यू कर सकती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली पे हम सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे।
डिस्प्ले के बाद अकाउंट बुक्स, उसके बाद हम क्लिक करेंगे ग्रुप समरी। फिर हमने टैली में जो भी ग्रुप्स क्रिएट किए होंगे जो अंडर सन्डी डेटाज होते हैं, एग्जाम्पल मुझे चेक करने हैं मेरे सन्डी डेटाज के कितने ग्रुप्स हैं। मैंने सेल्स पर्सन ए का ग्रुप बनाया है जो मेरे टैली में क्रिएटेड है, विच इज अंडर सेल्स सन्डी क्रिएटर्स, जिनका सेल्स होते रहता है। तो मैं सेल्स पर्सन ए को एंटर करूंगी, तो यहाँ पे मुझे पूरा उनका ओवरव्यू मिल जाएगा। सेल्स पर्सन ए के अंडर इतनी पार्टीज है जिनका टोटल आउटस्टैंडिंग बाकी है 898 996। तो अगर हमको पार्टी वाइज फिर इंटरेस्ट चेक करनी है कि किसका कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है, कौन से डेज का बाकी है, तो हम उसके अंदर जाके हम चेक कर सकते हैं। अंदर जाने के बाद हमको मंथ वाइज रिपोर्ट्स मिलेंगे, मंथ वाइज अंदर जाने के बाद हमको डे वाइज रिपोर्ट्स मिलेंगे, हम ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। तो सेम फीचर बिजनेस एप्लीकेशन में भी है, ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। जैसे कि अगर आपके पास एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आपके कस्टमर्स काम कर रहे हैं, आपके सेल्स पर्सन है, उन्होंने कितना सेल्स किया है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, ये सब आप व्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया टैली में। अगर किसी को क्रिएट करना है, एग्जाम्पल एक ग्रुप क्रिएट करना है, जिनके पास कोई ग्रुप क्रिएटेड नहीं है, उनको एक ग्रुप क्रिएट करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली पे मास्टर्स ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ग्रुप। तो आपका कोई भी लोकेशन होगा, आप लोकेशन वाइज बना सकते हो, आपका सेल्स पर्सन हो गया तो आप सेल्स पर्सन वाइज बना सकते हो। तो मैं लोकेशन वाइज बनाती हूँ, दिस इज मुंबई लोकेशन। उसको हम लेंगे अंडर सैंडी डेटर्स बिकॉज ये सेल्स का ग्रुप होगा, और हम यहाँ पे वो सेव कर देंगे। अभी मैं कोई भी एक लेजर क्रिएट करूंगी, एग्जाम्पल मैंने मुंबई के किसी कस्टमर का एक लेजर क्रिएट किया है या फिर सेल्स पर्सन का, उनको मैं अंडर लूंगी मुंबई लोकेशन पे। तो ऐसे आप लेजर ग्रुप से बना सकते हो और लेजर भी बना सकते हो, और आप इनके रिपोर्ट जो है प्रॉपरली टैली में एज वेल एज बिजनेस एप्लीकेशन में आप उसको देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर्स को पता नहीं होता है कि डेटा एंट्री करने के बाद वो एंट्रीज कहाँ पे दिखती है। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से कोई भी डेटा एंट्री बना रहे हो, और टैली ERP9 और प्राइम में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। टैली ERP9 में ऑटोमेटिक ऑप्शनल वाउचर्स जो होते हैं वो इनेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री बना रहे हो और आपको वो एंट्री मिल नहीं रही है, तो एक सेटिंग है, आपको वो इनेबल करनी होगी। F11 F1 में बजट एंड सिनेरियो में इनेबल ऑप्शनल वाउचर्स आपको इनेबल करना होगा। वो इनेबल करने के बाद आपने मोबाइल से जो भी एंट्री बनाई होगी वो आपको ऑप्शनल वाउचर्स में मिलेगी। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, डिस्प्ले एक्सनेप्शन रिपोर्ट्स, ऑप्शनल वाउचर में जाओगे, आपने जिस डेट की एंट्री बनाई है आपको डेट वहाँ पे दीजिए, पीरियड दीजिए, आपको एंट्री मिल जाएगी। फिर उसको आप ओपन करके रेगुलर कर सकते हो। जब तक वो ऑप्शनल में है आपके अकाउंट बुक्स को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, एज वेल एज ये एंट्री आपको डे बुक में भी दिखेगी। ओके, फिर टैली प्राइम में जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे उन्होंने अभी इनेबल कर दिया है। तो अगर आपके फोन से आप एंट्री बना रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में दिखेगी। वो कैसे चेक करना है मैं आपको बताती हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, थर्ड लास्ट ऑप्शन है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शनल वाउचर्स। तो यहाँ पे जाने के बाद हमने जो भी डेटा एंट्री मोबाइल एप्लीकेशन से बनाई होगी वो हमको ऑप्शनल वाउचर्स में दिखेगी। उसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड में रेगुलर करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ से रेगुलर करनी होगी।
तो इसकी और एक सेटिंग है मोबाइल एप्लीकेशन में, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अगर आपको एंट्रीज ऑप्शनल वाउचर में नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक आप चाहते हो कि वो एंट्रीज आपके डे बुक में या फिर लेजर रिपोर्ट में आपके सेल्स में रिफ्लेक्ट हो, तो वो सेटिंग भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो ये मोबाइल स्क्रीन है जहाँ पे ये डैशबोर्ड है कंपनी का।
यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि हम सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं और हमारे जो यूजर्स हो गए उनको हम परमिशन कैसे दे सकते हैं। सो सबसे पहले डैशबोर्ड पे सेल्स में जाना है, सेल्स पे क्लिक करेंगे। सेल्स के अंदर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप बाय, जहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होगा। ड्रॉप डाउन से हमको लेजर ग्रुप पे क्लिक करना है और लेजर ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो लेजर ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे ऑप्शन होगा सन्ड्री डेटर्स, जिसके आगे एक छोटा सा ग्रे कलर में हाईलाइटेड प्लस बटन होगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो हमारे सेल्स पर्सन वाइज हमने जो भी ग्रुप टैली में क्रिएट किए होंगे, एग्जाम्पल अभी हमारे टैली में थे सेल्स पर्सन ABC, तो वो सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, बस उनका अमाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मैं सेल्स पर्सन A के अंदर जाती हूँ। अंदर जाने के बाद मुझे उनके पार्टी वाइज सारे बिल्स मिलेंगे और उनका मुझे वहाँ पे ऊपर ग्राफ भी दिख रहा है कि मैंने कौन से मंथ में ज़्यादा सेल्स किया है, कौन से मंथ में मेरा कम सेल्स हुआ है। तो यहाँ से आप इसे व्यू कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि पर्टिकुलर एक साल का डेटा देखना है या फिर आपको किसी एक मंथ का डेटा देखना है, तो ऊपर सर्च बटन के बाजू में कैलेंडर ऑप्शन है, यहाँ से आप उसको फिल्टर कर सकते हो। फिर मुझे देखना है कि मेरे ये जो पार्टीज थे या फिर ये जो मेरे ग्रुप्स थे इनका आउटस्टैंडिंग कितना है। सो आउटस्टैंडिंग देखने के लिए मैं आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जाऊंगी। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जाने के बाद ग्रुप बाय का ऑप्शन आएगा। ग्रुप बाय में हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम लेजर ग्रुप करेंगे, तो यहाँ पे हमको ग्रुप वाइज सेटिंग्स मिलेगी, सॉरी ग्रुप वाइज हम उसका रिपोर्ट व्यू कर सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में हम सैंडरी डेटर्स का आउटस्टैंडिंग रेट करते हैं। तो यहाँ पे सैंडरी डेटर्स के आगे एक प्लस बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सब ग्रुप्स ओपन हो गए। जैसे सैंडरी डेटर्स के अंदर एक पार्टी है अल्फा सॉल्यूशन, तो उसके नीचे उसके सब ग्रुप्स है। अगर मैं सेल्स पर्सन के आगे प्लस बटन पे क्लिक करूंगी तो उसके अंदर की सारी पार्टीज मुझे दिखेगी। अगर मैं सेल्स पर्सन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो सारी पार्टी और उनका रिक्वायर्ड आउटस्टैंडिंग जो है मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ से भी आप उनको चेक कर सकते हो पार्टी का आउटस्टैंडिंग कितना है, कैसे है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम आउटस्टैंडिंग जो है वो कैसे पार्टीज को बेच सकते हैं। मतलब मुझे मल्टीपल आउटस्टैंडिंग भेजना है, एक साथ मुझे सारे पार्टीज को आउटस्टैंडिंग भेजना है, तो कैसे भेज सकते हैं। हम शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा सेंड मल्टीपल पेमेंट रिमाइंडर और सेंड आउटस्टैंडिंग समरी। तो मुझे पेमेंट रिमाइंडर भेजना है, तो ऊपर जो राइट हैंड साइड में बटन है सिलेक्ट ऑल करेंगे तो जिस पार्टीज के मेलिंग डिटेल्स मतलब ईमेल आईडी प्रॉपरली टैली में फिल्ड हो गए तो वो सारी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। उनको आप यहाँ से सेम रिमाइंडर से आप उनको रिमाइंडर भेज सकते हो। अगर आपको किसी को इंडिविजुअली भी रिमाइंडर भेजना है तो आप उसको इंडिविजुअल भी सिलेक्ट करके भेज सकते हो। तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो चुका है, उनको जिस टाइम हमने शेड्यूल किया रहेगा उस टाइम पे वो चला जाएगा। अभी इंडिविजुअली कैसे भेजना है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने एक ही पर्टिकुलर पार्टी सिलेक्ट की है, उसको हम सिलेक्ट करके सेंड रिमाइंडर्स क्लिक करके उनको हम ईमेल भेज सकते हैं। तो उनका आउटस्टैंडिंग का या फिर पेमेंट का जो रिमाइंडर है वो चला जाएगा। फिर सेकेंड है यूजर लेवल परमिशन। जैसे हम किसी यूजर को ऐड करते हैं तो उनको कौन से परमिशन देने चाहिए, कौन सा डेटा वो व्यू कर सकते हैं, तो वो परमिशन भी आप एप्लीकेशन में दे सकते हो। अगर मेरे पास समझो 5 सेल्स पर्सन है, उनका सब ट्रैकिंग करना है कि उनको कौन से परमिशन मुझे देने हैं, तो वो कैसे देने दिखाती हूँ। डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, यूजर्स पे जाना है। यूजर्स पे जाने के बाद यूजर्स अगर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। अगर यूजर क्रिएटेड नहीं है उनको हम प्लस बटन पे ऐड कर सकते हैं। तो यूजर का नाम और ईमेल आईडी डाल के उनको आपको सेव करना है। एग्जाम्पल मुझे अंकिता के परमिशन चेंज करने हैं, तो मैं परमिशन में जाऊंगी। सबसे पहले मुझे देखना है अगर मुझे उनको एडमिन राइट्स देना है तो उनको सारी परमिशन मिल जाएगी। अगर मुझे उनको एडमिन राइट्स नहीं देने हैं तो मैं ये एडमिन बटन जो है वो ऑफ कर दूंगी।
उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया कि टैली में हम सेल्स पर्सन वाइज या फिर लेजर ग्रुप वाइज हम डेटा कैसे चेक कर सकते हैं, वैसे ही हम अभी बिजनेस एप्लीकेशन में उनको, मतलब जो यूजर्स है उनको हम परमिशन दे सकते हैं। तो एक्सेस बाय लेजर ग्रुप पे हम अगर क्लिक करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड हमारी सेल्स ग्रुप हमने बनाया है अंडरस्टैंड डेटर्स एंड क्रिएटर्स, वो हमको यहाँ पे आ जाएंगे। तो मुझे अभी इनको सिर्फ 2 ही ग्रुप्स का ऑप्शन, मतलब एक्सेस देना है, तो मैं ये 2 ग्रुप्स में सिलेक्ट करूंगी और उसको मैं सेव कर दूंगी। तो ये सिर्फ 2 ही ग्रुप्स का एक्सेस कर पाएंगे। सेम एज स्टॉक ग्रुप के लिए भी है। अगर हमको, हमने जो भी स्टॉक ग्रुप बनाया है होगे टैली में, और हमको सिर्फ स्टॉक ग्रुप वाइज एक्सेस देना है, हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। गोडाउन के लिए भी सेम ऑप्शन है, गोडाउन के लिए भी आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हो। फिर असाइन टू मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेल्स पर्सन हूँ और मेरा रिपोर्ट एक पर्टिकुलर मैनेजर के पास ही रहना चाहिए, तो वो मैनेजर आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। तो मैनेजर कैसे असाइन करना है, असाइन टू मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजर का नाम सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल, मैं अंकिता की जी स्नेहल को मैनेजर बना रही हूँ। आप मल्टीपल मैनेजर भी रख सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से और सेव करूंगी। तो अंकिता की जो भी रिपोर्ट है वो सब स्नेहल को ही दिखेगी, और जो एडमिन रहेगा उनको दिखेगी। उसके बाद है एक्सेस बाय वाउचर टाइप। वाउचर टाइप जो हमने टैली में क्रिएट किए होंगे उसके हिसाब से भी आप उनको एक्सेस दे सकते हो। फिर एक्सेस बाय स्क्रीन है, जैसे कि डैशबोर्ड अगर आपको उनको दिखाना है, फिर डैशबोर्ड पे आपको उनको कौन सी चीजें दिखानी है, रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या दिखाना है, वो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। डेटा एंट्री का एक्सेस देना है या फिर नहीं देना है, उसमें आपको क्या क्या एक्सेस देना है, लेजर्स क्रिएट करने हैं, वाउचर्स क्रिएट करने हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, ये भी एक्सेस आप यहाँ से फिल्टर करके उनको दे सकते हो। फिर रिपोर्ट जो है वो शेयर करने का ऑप्शन भी आप यहाँ से देख सकते हो। और प्राइस लिस्ट जो हम टैली में बनाते हैं, वो भी आप उनको एक्सेस देना है नहीं देना है, आप यहाँ से उनको फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद हम उसको सेव करेंगे तो यूजर का जो परमिशन है वो एडिट हो जाएगी, उनको एक लिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद टॉपिक है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री जो है वो हम 3 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से बना सकते हैं, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट जगह से बना सकते हैं। फर्स्ट है डैशबोर्ड से। अगर मैं क्रिएट एंट्री पे क्लिक करूंगी तो मुझे डेटा एंट्री की स्क्रीन ओपन होगी। मुझे सिलेक्ट टाइप में वाउचर टाइप सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल, मैंने सेल्स इनवॉइस सिलेक्ट किया है, सेल्स इनवॉइस सिलेक्ट किया, पार्टी सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद हम यहाँ से सेल्स का बिल बना सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट एक बिल बना के दिखा दूँ। कॉस्ट सेंटर में डाल दूँ, सेल्स का लेजर। वाउचर नंबरिंग यहाँ पे ऑप्शनल में आ रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं वाउचर नंबर नहीं डाल पा रही। टैली में हमारा वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक है, इसीलिए बिजनेस एप्लीकेशन में वाउचर नंबरिंग डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर किसी का वाउचर नंबरिंग मैनुअल है तो वो मैनुअली बिजनेस से वाउचर नंबरिंग डाल सकते हैं। अगर उनको नहीं डालना है, वो ब्लैंक रख रहे, तो जब वो एंट्री टैली में सिंक होगी तो बिजनेस का एक वाउचर नंबर होगा, वो वहां पे सिंक होकर दिखाई देगा। फिर हम रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। प्राइस लेवल डाल सकते हैं, प्राइस लेवल अगर हमको दिखानी है। तो यहाँ पे सेटिंग्स भी है, अगर आपको आपका जो स्टॉक आइटम है उसका रेट कहाँ से रीड होना चाहिए और एंट्री में आपको क्या क्या ऑप्शन चाहिए, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड में ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग में जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है वाउचर्स। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में जो एडमिन रहेगा उनको सारे एंट्रीज का ईमेल आएगा। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मेरे अलावा और किसी को भी ईमेल जाए, एग्जाम्पल मैं बाहर हूँ और मैं, कोई सेल्स पर्सन है जो एंट्री बना रहा है और अकाउंटेंट ऑफिस में है, तो उनको भी ईमेल आए, जब उनको पता चले कि क्या क्या एंट्रीज हो रही है और उनके पास एक कंफर्मेशन रहे, तो हम यहाँ पे ईमेल में जाके उनका ईमेल आईडी हम ऐड कर सकते हैं। फिर है लोकेशन। अगर हम लोकेशन इनेबल करते हैं तो जो यूजर है उनका हमको लाइव लोकेशन दिखेगा वाया गूगल मैप। तो वो किस लोकेशन से एंट्री बना रहे हैं वो हमको दिखेगा। यूजर नेम इन नरेशन, जो भी यूजर अपना एंट्रीज बना रहे हैं उसका नाम आपको नरेशन में दिखेगा। थर्ड ऑप्शन है ऑप्शनल एंट्री। अभी ये ऑप्शन फिलहाल इनेबल है, तो जो भी एंट्रीज मैं मोबाइल एप्लीकेशन से बनाऊंगी वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल में ही जाएगी। अगर मैं इसको ऑफ करती हूँ
तो जो भी एंट्री मैं मोबाइल एप्लीकेशन से बनाऊंगी वो डायरेक्टली आपको आपकी सेल्स में व्यू होगी, आपको आपके लेजर रिपोर्ट में व्यू होगी। तो इसका एक फीचर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वो क्या है कि अगर मुझे कंफर्म करना है कि जो एंट्री हमारे यूजर ने बनाई है और वो वेरीफाई करनी है मुझे मेरे अकाउंटेंट से, तो इसीलिए वो ऑप्शनल एंट्री इनेबल रख सकते हैं। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, जब यूजर ने एंट्री बनाई है तो वो ऑप्शनल एंट्रीज में चेक करेंगे, अगर वो प्रॉपर है उसका रेट वगैरह टैक्स, तो उसको वो वेरीफाई करेंगे और फिर उसको रेगुलर में मूव कर देंगे। अगर किसी को ऐसे ये फीचर नहीं यूज करना है, उनको डायरेक्टली अगर उनके सेल्स में एंट्री देखनी है या फिर लीजर रिपोर्ट में देखनी है, तो ऑप्शनल एंट्री का जो ऑप्शन है ये हम ऑफ कर देंगे। फिर है ऐड वाउचर टाइप। वाउचर टाइप जो हमारे टैली में क्रिएटेड हो गए, जैसे कि सेल्स होगा, सेल्स परसेंट के हिसाब से हमने अगर बनाया होगा या फिर लोकेशन वाइज बनाया होगा, वो भी दिखेगा। विजिबल रेट फॉर आइटम, जैसे कि अगर कोई यूजर कोई एंट्री बना रहे हैं और उनको रेट नहीं दिखना चाहिए स्टॉक आइटम का, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। फिर विजिबल डिस्काउंट फॉर एन आइटम, ये भी सेम है कि यूजर लेवल पे जो सेटिंग्स है उनको रेट और डिस्काउंट नहीं दिखेगा। फिर क्रेडिट लिमिट, जो क्रेडिट लिमिट होता है पार्टी का, ये अगर आपको देखना है और वो एक्सीड होता है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन है नीचे, ऐड आइटम क्विकली, आप आइटम ऐड कर सकते हो। फिर सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड कॉस्ट सेंटर, तो ये भी सारी जो डिटेल्स है ये टैली में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर जैसे कि कॉस्ट सेंटर है, आइटम्स है, ये आपके टैली में ऑलरेडी क्रिएटेड होगी, तो आप यहाँ से पीछे सिर्फ इनेबल करना है तो आपको सारी डेटा एंट्री में मिल जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स लेवल पे जो सेटिंग्स है वो बताती हूँ। सिलेक्ट ऑप्शन फॉर आइटम रेट, अगर हमने कोई आइटम सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उसका जो रेट है वो कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। फिलहाल हम तीन चीजों से रेट कर रहे हैं। फर्स्ट है लास्ट सेल रेट, लास्ट परचेज रेट, स्टैंडर्ड प्राइस और प्राइस लिस्ट। तो स्टैंडर्ड प्राइस जो है जो आपका होगा वो, प्राइस लिस्ट आपको टैली में क्रिएट करना होगा, और लास्ट सेल रेट, लास्ट परचेज रेट जो है, जो इन्वॉइसिंग आपने बनाया होगा उसके हिसाब से वो रेट होगा। उसके बाद है ऑर्डर नंबर, अगर आप ये ऑप्शन इनेबल करते हो तो आप ऑर्डर नंबर डाल सकते हो ऑर्डर बनाते वक्त। इंक्लूड पार्ट नंबर, जैसे कि स्टॉक आइटम का पार्ट नंबर होता है तो आपको वो चाहिए, आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। फिर उसके रेट एंड रेट विद टैक्स, मतलब अगर मैंने कोई एक चीज ली है जिसमें वो टैक्स के साथ 1000 रुपीज की है, तो ये ऑप्शन जब मैं इनेबल करूंगी, मैं 1000 रुपीज की एंट्री करूंगी, उसके बाद मुझे टैक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर एक गोडाउन एंड बैच, अगर टैली में एक गोडाउन एंड बैच क्रिएटेड होगा, जहाँ से आप ऑप्शन इनेबल करोगे तो आप वो गोडाउन एंड बैच ऐड कर सकते हो। फिर मास्टर्स लेवल्स की सेटिंग है, लेजर पर क्लिक करूंगी। अगर आप कोई लेजर क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कंपनी डिटेल्स में सारी डिटेल्स पूछना है, तो आपको जीएसटी नंबर डालना है, आपको सीएसटी नंबर डालना है, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। जैसे हमने टैली में देखा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कस्टमर का टेलीफोन नंबर था, मोबाइल नंबर था, ईमेल आईडी था। तो ये सारी डिटेल्स अगर आप यहाँ से इनेबल करते हो और आप कोई लेजर बिजनेस एप्लीकेशन के थ्रू बनाओगे तो आपको ये रिक्वायर्ड डिटेल्स वहां से मिल जाएगी। स्टॉक आइटम के लिए भी सेम होगा, आप यहाँ से ये रिक्वायर्ड डिटेल्स इनेबल करोगे तो आपको जब आइटम आप ऐड करोगे, मतलब आप क्रिएट करोगे, तो आपको वो सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। फिर है इनवॉइस। इनवॉइस में अगर किसी को बैच ऐड करना है तो वो बैच ऐड कर सकते हैं। अभी एक नया फीचर आया है, मल्टीपल मोड पीओएस पेमेंट, जिसका भी पीओएस पेमेंट होगा उनको पीओएस पेमेंट एंट्री करनी, वो यहाँ से इनेबल करके कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाउचर, जैसे कि इन्वेंट्री वाउचर अगर हम बना रहे हैं और उसमें हमको बैच नंबर ऐड करना है, हम ये ऑप्शन यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इनवॉइस बना के दिखाती हूँ। डैशबोर्ड पे क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करूंगी, सेल्स इनवॉइस बना रही हूँ, पार्टी सिलेक्ट किया मैंने। वाउचर टाइप यहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वाउचर टाइप हमको सिलेक्ट करना है। कॉस्ट सेंटर, और मैंने यहाँ पे लेजर सिलेक्ट किया। रेफरेंस नंबर हम यहाँ से डाल सकते हैं, प्राइस लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद आप आइटम यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास बारकोड होगा, किसी एक और आइटम है आपके पास जिसके ऊपर बारकोड है, तो आप उसको स्कैन करके भी ले सकते हो। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, फिल्टर ऑप्शन के बाजू में बारकोड का ऑप्शन है, आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी आइटम इसको
बारकोड से स्कैन कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से स्कैन करोगे तो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल होकर आपके पास आ जाएगी। अगर बारकोड नहीं है तो हमको मैन्युअली कोई भी एक आइटम सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम उसके ऊपर लेजर्स ऐड कर सकते हैं। अगर हमने एक आइटम ऐड किया है और इसके ऊपर कोई सर्विस चार्जेस लगा रहे हैं तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ई वे बिल डिटेल्स जो है वो आप फिलहाल यहाँ से फिल कर सकते हो। जैसे कि ई वे बिल के भी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है, बिल नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर है और उनका स्टेटस ऑफ द बिल है, वो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। फिर ऑर्डर डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, डिस्पैच डिटेल्स डाल सकते हो, बायर डिटेल्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और नरेशन नरेशन में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप वो भी डाल सकते हो। देखिए मैंने सेटिंग में वहाँ पे एंट्री क्रिएटेड बाय और लोकेशन ऑन रखा था, तो जिसने एंट्री क्रिएट किया उनका नाम और उनका लोकेशन यहाँ पे आ रहा है। तो हम उसको सेव करेंगे। तो एंट्री सक्सेसफुली सेव हो गई है। सेकेंडली हम एंट्री और डिफरेंट चीज जगह से बना सकते हैं दिखाते हैं। पार्टी सेक्शन में जाने के बाद अगर मुझे एयर केमिकल्स की एंट्री बनानी है तो मैं एयर केमिकल्स को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, सेल्स इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, रिसीट, डिलीवरी नोट, कोटेशन, परचेज। यहाँ से भी हम एंट्रीज बना सकते हैं। तो जो भी आपको एंट्री बनानी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप एंट्रीज बना सकते हो। थर्ड है रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद माई एंट्रीज पे जाना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन सी एंट्री बनानी है। तो आप वहां से भी एंट्री बना सकते हो। अगर मुझे परचेज इनवॉइस बनाना है तो मैं क्रिएट परचेज ऑर्डर पे क्लिक करूंगी, प्लस बटन पे क्लिक करूंगी। हम यहाँ से वो एंट्रीज बना सकते हैं। फिर है अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से कोई पार्टी अगर आपको क्रिएट करना है आप कैसे कर सकते हो। पार्टी सेक्शन में जाना है। नीचे आपको ऑरेंज कलर में क्रिएट पार्टी का हाईलाइट नंबर ऑप्शन हाईलाइट होगा। अगर आपके पास कंपनी का जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जीएसटी नंबर यहाँ पे डालने के बाद वो जीएसटी पोर्टल से वेरीफाई होके उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर के जीएसटी नंबर नहीं होता या फिर वो रॉन्ग होता है। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है आपके लिए। अगर कोई यूजर है वो मार्केट में जा रहा है और वो उनके साथ डील करना चाहता है, उनको देखना है कि अरे हाँ ये सच में जीएसटी वेरीफाइड है कि नहीं, जीएसटी पोर्टल पे इनका रजिस्टर्ड है कि नहीं डिटेल्स। तो वो जीएसटी नंबर अगर यहाँ पे डालेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे तो उसकी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक जीएसटी पोर्टल से आ जाएगी। अगर नहीं है आप इसको स्किप करके ये जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है आप यहाँ से फिल कर सकते हो। जैसे कि कंपनी का जो नाम होगा, एग्जाम्पल मैं कोई टेस्ट कंपनी बनाती हूँ विच इज अंडर हम सैंडी डेटर्स लेना है, क्रेटर्स लेना है, या फिर हमारे जो भी सेल्स ग्रुप हमने बनाया रहेगा हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हम यहाँ पे टैली में हमने पहले भी ऑलरेडी देखी है, वो सब रिक्वायर्ड डिटेल्स हम यहाँ से फिल करेंगे। और क्रिएट लेजर करेंगे तो यहाँ से वो लेजर क्रिएट हो जाएगा और ये टैली में जाके सिंक हो जाएगा तो आपको ये सारी डिटेल्स टैली में भी दिखेगी। फिर हम स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। आइटम सेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको स्टॉक आइटम का कोई डेमो आइटम बनाना है मुझे तो मैं बना सकती हूँ। अगर मैं मार्केट में हूँ और मुझे कोई आइटम तुरंत क्रिएट करना है तो मैं वहां से क्रिएट कर सकती हूँ। उसका ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, रिलेट्स उसके क्या हो गया और डिस्क्रिप्शन। फिर उसके जीएसटी डिटेल्स है, टैक्स डिटेल्स है, वो आप ऐड जीएसटी एंड टैक्स डिटेल्स में जाके आप उसको फिल करोगे और उसको सेव कर दोगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी और टैली में ये सिंक हो जाएगी। अगर मुझे देखना है कि मेरे जो सेल्स पर्सन है उन्होंने जो एंट्रीज बनाई है वो मुझे कहाँ पे दिखेगी, तो रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद माई एंट्रीज में यहाँ पे वो सारी एंट्रीज दिखेगी। तो सेल्स की है तो सेल्स में दिखेगी। तो यहाँ पे एक पेंडिंग अभी एंट्री जो है वो पेंडिंग में है बिकॉज वो टैली के साथ सिंक नहीं होंगे। जब वो टैली से सिंक होगी वो सक्सेस में आ जाएगी। तो मैं एंट्री ओपन करूँगी। ये एंट्री अगर मुझे किसी को शेयर भी करनी है तो राइट हैंड साइड में ऊपर शेयर बटन है, हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो वाया पीडीएफ, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, ईमेल हम उनको शेयर कर सकते हैं।
अगर आपका प्रिंटर है जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, आप फिर उनको प्रिंट निकाल के भी दे सकते हो। फिर है चेक इन चेकआउट रिपोर्ट। चेक इन चेकआउट रिपोर्ट कैसे वर्क होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। चेक इन चेकआउट रिपोर्ट इसलिए यूजफुल है, अगर मेरे पास सेल्स पर्सन का मतलब ग्रुप है, मैं 10 लोगों का टीम हैंडल करती हूँ और 10 अलग अलग लोकेशन में जा रहे हैं, तो मुझे देखना है कि आज मेरे जो यूजर है, 2 यूजर है, उनको मैंने XYZ लोकेशन में भेजा था, तो उन्होंने वहाँ पे कितना टाइम वो थे, कितना टाइम उन्होंने वहाँ पे काम किया है, वो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू मैं चेक कर सकती हूँ। तो जो सेल्स पर्सन है वो चेक इन कैसे करेंगे और एडमिन कैसे रिपोर्ट दिखेगी दिखाती हूँ। तो चेक इन करने के लिए पार्टी सेक्शन में जाना है, पार्टी सिलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल मुझे एयर केमिकल्स में मैं गई हूँ और मुझे वहाँ पे मेरी मीटिंग है, तो मैं एयर केमिकल्स में गई। यहाँ पे मैंने चेक इन ऑप्शन है, फर्स्ट चेक इन ऑप्शन पे चेक इन किया, तो मेरा चेक इन सक्सेसफुली हो गया है। मीटिंग ओवर हो गया, सब कुछ काम खत्म हो गया है। अभी वहां से निकलने के टाइम हम चेकआउट कर सकते हैं, तो चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे, मीटिंग का टोटल टाइम दिखेगा और हम यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने अगर उनकी तरफ से पेमेंट कलेक्ट किया है, तो मैं पेमेंट कलेक्शन डालूंगी। उनकी कुछ अगर हमको कुछ अटैचमेंट ऐड करना है, जो मोबाइल ऐप उनके पास अटैचमेंट है, तो हम अटैचमेंट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन है, कुछ कमेंट्स डालना है इसके अलावा आपको, और हम वो भी डाल सकते हैं। और चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे, चेकआउट सक्सेसफुल हो गया है। तो जो अब मेरे एडमिन हो गए, उनको मेरी रिपोर्ट्स कैसे दिखेगी ये दिखाती हूँ। तो एडमिन को रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद सेल्स टीम चेक इन रिपोर्ट में जाना है। यहाँ पे उनके जो यूजर्स है, उन्होंने कितने मीटिंग्स किए हैं, उनको वो दिखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ टुडे सिलेक्ट करूंगी। आज के दिन में मेरी इतने मीटिंग्स हुए हैं। समझो मुझे स्नेहल के रिपोर्ट चेक करने हैं, तो मुझे दिखेगा टोटल मीटिंग्स कितने हुए, टोटल टाइम कितना था। तो मैं इसके अंदर जाऊंगी, तो मुझे यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखेगी, वो कौन से पार्टी के पास गई थी, कितने टाइम वो पार्टी के पास थी। अगर मुझे चेक करना है कि उनका लोकेशन कौन सा था, तो राइट हैंड साइड में ऊपर गूगल मैप का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम सिलेक्ट करेंगे उनका लोकेशन, मुझे यहाँ पे दिखेगा विद पार्टी का पार्टी नेम, और मैं कितने टाइम तक कस्टमर के पास थी, ये भी सारी डिटेल्स हमको गूगल मैप से दिखेगी। फिर फॉलो अप, अगर हम किसी कस्टमर को फॉलो अप कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम पेमेंट के लिए किसी को फॉलो अप कर रहे हैं या फिर किसी और चीज के लिए उनको हम फॉलो अप कर रहे हैं, तो उनका फॉलो अप एप्लीकेशन में कैसे सेट करना ये भी दिखाती हूँ। पार्टी सेक्शन में जाना है, मैंने अमेजोन पार्टी सिलेक्ट किया, मुझे अमेजोन का फॉलो अप सेट करना है। तो सेट फॉलो अप पे मैं राइट हैंड साइड में एक छोटा ब्लू कलर का बटन है, वहां पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे हम फॉलो अप डाल सकते हैं। मुझे इनको किसी और चीज के लिए फॉलो अप करना है, मुझे इनको पेमेंट रिलेटेड कुछ बात करना है, तो उसके लिए मैं फॉलो अप डाल देती हूँ। डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, किस डेट और किस टाइम के लिए मुझे फॉलो अप करना है। ओनर, अभी फिलहाल यहाँ पे हम ओनर सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे जिनको जिनको ये फॉलो अप भेज मतलब देखना है, जिनको देख सकते हैं, हम यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अंकिता को सिलेक्ट करती हूँ और इनका फॉलो अप में सेट कर सकती हूँ। तो इनका एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका ये पार्टी के लिए आपने फॉलो अप सेट किया था, उस टाइम पे हम उनको फॉलो अप कर सकते हैं। तो उसका रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो अगर कोई यूजर है, उन्होंने अपना फॉलो अप सेट किया है और उनका काम हो गया है, तो एडमिन उनके रिपोर्ट सेक्शन में जाएगा। फॉलो अप में एडमिन को ये सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो मेरा फॉलो अप सेट हुआ था 12:09 के लिए पेमेंट कलेक्शन का। तो अगर वो काम हो गया है, हम उसको मूव टू डन कर सकते हैं। तो ऐसे फॉलो अप आप सेट कर सकते हो। और एडमिन जो है वो अपने सेल्स पर्सन की जो चेक इन चेकआउट रिपोर्ट से, फॉलो अप रिपोर्ट से, यहाँ से वो सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, आप सब लोग इसको यूज करके देखिएगा और आप उसको और एक्सप्लोर करिएगा, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे सारे टॉपिक्स अभी कवर हो गए हैं, हम अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ते हैं।
अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन आंसर है, हम उसको सबको वन बाय वन करके आंसर करते हैं। थैंक यू एवरीवन। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर तो देंगे ही, साथ में हमने एक पोल लॉन्च किया है। प्लीज हमारे पोल को दीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से और हम आगे के सेशंस को अच्छा कर सकते हैं। कौन से टॉपिक्स पे आप वेबिनार सुनना चाहते हैं, क्या और जानकारी आप लेना चाहते हैं, इसके बारे में अगर आप हमें पोल देंगे तो हमें पता चलेगा कि किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है, और वैसे हमारे आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे आगे। सो जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए, ये जो वेबिनार की एक्टिविटी है फिलहाल हम वीकली करने वाले हैं। तो एवरी वीक हमारे यहाँ पे हम एक वेबिनार लॉन्च करेंगे, जिसकी जानकारी आपको मेल द्वारा जरूर मिलेगी। लेकिन आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे वेबिनार की लिस्ट जहाँ आपको मिलेगी, और वेबिनार जो भी आएंगे नए वो भी आपको मिल जाएंगे। प्लीज पोल जरूर दीजिए। आपका जो फीडबैक होगा वो हमें हेल्प करेगा आगे हमारे वेबिनार्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए। थैंक यू। स्नेहल, आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। यस श्योर सर। यहाँ पे राजेश कापड़े जी का एक क्वेश्चन है कि आई कांट क्रिएट न्यू लेजर अदर देन सन्डी क्रेडिटर्स एंड डेटर। सर फिलहाल हम जो लेजर्स क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, वो हम सिर्फ सन्डी डेटर्स, क्रेडिटर्स और इनके अंडर जो आपके ग्रुप्स होगी वही हम क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो अगर आपको एक्सपेंसेस, इनकम, इनका अगर क्रिएट करने हैं लेजर इनके अंडर, तो वो फीचर रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी लिया हुआ है और वो पाइपलाइन में है। इसका अभी फिलहाल तो कोई टाइम कमिटमेंट नहीं है, बट ये आ जाएगा तो आपको अपडेट में मिल जाएगा। फिर विनायक इंडस्ट्रीज का एक क्वेश्चन था, जब हम आउटस्टैंडिंग शेयर करते हैं तो उनको डेज हाइड करने का ऑप्शन चाहिए। फिर फिलहाल तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बिकॉज टैली में भी आपको डेज वाइज रिपोर्ट जाता ही है, या फिर आपको रिपोर्ट मिलता ही है कि आपके कितने क्रेडिट ड्यूज पेंडिंग है। तो वो फिलहाल वैसा रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। फिर और किसी का क्वेश्चन है कि हम जीएसटी रिटर्न, मतलब टैली हो अगर हम करते हैं तो जीएसटी रिटर्न डेटा कैसे होगा। सर फिलहाल हम जीएसटी रिटर्न का जो है वो एप्लीकेशन जो है आप सिर्फ व्यू कर सकते हो, डेटा एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो, जीएसटी रिटर्न आप यहाँ से नहीं कर सकते। तो टैली आप अनसब्सक्राइब मत कीजिए, आप टैली भी यूज करिए एज वेल एज आप बिज एनालिस्ट भी यूज करिए। और आई रिक्वेस्ट यू कि आप और भी लोगों को ये रिकमेंड करिए कि बहुत यूजफुल फीचर है, एक्सप्लेन करिए उनको। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टेड कस्टमर्स है जिनको डिजाइन के बारे में जानना है, लेना है, तो आप उनके नंबर हमको शेयर कर दीजिए, वाया हेल्पलाइन पे कॉल करिए, या फिर आप हमको मेल भी कर सकते हो। जितेंद्र यादव जी का क्वेश्चन है, मास्टर नेम सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। सर आप एक काम करिएगा, आप आपके फोन से या फिर आप मेल कर दीजिएगा कि प्रॉब्लम क्या है, टिकट रेज कर दीजिएगा। टेक्निकल सपोर्ट टीम जो है वो चेक करेंगे आपका एक्सेस लेके क्या प्रॉब्लम है, वो आपको हेल्प कर देंगे सब। वेंकटेश जी का क्वेश्चन है, हाउ कैन ऐड वाउचर नंबर इन ऐप। सर एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी, अगर टैली में कैसा होता है कि अगर आपका वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक है तो आपको वाउचर नंबरिंग ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा बिजनेस एप्लीकेशन से। रीजन इसका ये है, कभी कभी क्या होता है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम्स ये होता है कि जब एंट्री सिंक होती है तो वो वाउचर नंबर जो है वो मिसमैच हो जाते हैं, तो वो ऊपर नीचे हो जाता था। इसीलिए हमने ये फीचर लॉन्च किया कि आप, अगर आपका ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग है तो आप वाउचर नंबर नहीं डाल सकते। अगर आपका मैनुअल है वाउचर नंबरिंग तो आप डाल सकते हो। अगर आप नहीं डाल रहे हो तो वो ब्लैंक छोड़ रहे हो, तो बिज एनालिस्ट की तरफ से एक वाउचर नंबर जनरेट होगा, एग्जाम्पल बिज 12345, वो जाके टैली में सिंक होगा, तो आप वहां से देख सकते हो।
संदीप जी का क्वेश्चन है, आई कांट क्रिएट सेल्स इनवॉइस विदाउट टैक्स बिकॉज द पार्टी इज अनरजिस्टर्ड। ओके श्योर सर, ये चीज हम हमारे साइड पे चेक करते हैं। वी विल क्रिएट अ टिकट फॉर दिस। हम हमारे साइड पे चेक करके हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ये कैसे वर्क हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है मतलब और भी हमको कुछ चीजें इसमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे सर। स्नेहल, आप आपके फोन से उनको दिखाइए ना कि एप्लीकेशन से वो लोग टिकट कैसे रेज कर सकते हैं। आई थिंक यस मैक्सिमम लोग अगर उनको ये पता हो कि वहां से कैसे करना है तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। श्योर, ठीक है। ओके, फोन से टिकट ट्रेस करने के लिए आपको बस जाने से एप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियोस है, अगर आपको अर्जेंट इमरजेंसी कोई हेल्प चाहिए आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। उसके नीचे हेल्प ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टिकट रेस करना है। तो नीचे प्लस बटन है ब्लू कलर में, क्रिएट टिकट करेंगे तो आपका जो भी क्वेरी होगा आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर मेरा कोई सिंक इशू है तो मैं यहाँ पे सिंक इशू डालूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे फोन पे फोन ना आए, मेरे अकाउंटेंट है उनके फोन से फोन आए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी कॉलम, उनका नंबर डाल दूंगी और सेंड मैसेज करूंगी। तो आपका टिकट जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आपको आपकी ईमेल एड्रेस पे एक मेल भी आ जाएगा। ये देखिए टिकट क्रिएट हो गया, टिकट नंबर है 100146। तो आपका टिकट क्रिएट होने के बाद आपको विद इन 2 आवर्स हमारी टीम से कॉल आ जाएगा। हमने एसएलए सेट किया है, तो अगर आपको टिकट आप रेस करो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको हमारी साइड से कॉल आ जाएगा। और आपको देखना है कि आपके टिकट पे क्या काम हो रहा है या फिर किसने काम किया है, तो आप माई टिकट में जा सकते हो। यहाँ पे आपको आपके प्रीवियस टिकट दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको आपके सारे प्रीवियस टिकट दिखेंगे, आपने जोड़े टिकट रेस किए और वो किस किस रिलेटेड थे वो भी सारे आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ऐसे आप आपके फोन से टिकट रेस कर सकते हो। अनुराग गुप्ता जी का क्वेश्चन है, पार्टी का ऑर्डर कहाँ फीड होगा? पार्टी के जो ऑर्डर्स है, अगर आप जैसे मैंने आपको ऑप्शनल एंट्री सेटिंग्स एक्सप्लेन की, अगर आप ऑप्शनल एंट्री इनेबल रखते हो तो वो पहले ऑप्शनल में जाएगी। आपको फिर वहां से आप उसको रेगुलर करोगे तो वो आपको ऑर्डर में जाके आप देख सकते हो, वहां पे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। अगर आप उनको ऑफ रखते हो वो जो सेटिंग है ऑर्डर का, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स में वो सिंक होके चली जाएगी। राजेश कापे जी का क्वेश्चन है कि जर्नल एंट्रीज क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है। श्योर सर, हमारी टीम जो है वो आपको हेल्प कर देगी इस चीज के लिए कि चेक करेगी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आपको हमारी टीम से कॉल आ जाएगा। मीनाक्षी जी का क्वेश्चन है, अलाइस विल बी शोन इन लेजर, आई मीन इफ वी ट्राई टू रीच सॉरी सर्च लेजर रिपोर्ट बाय अलाइस नेम। अलाइस जो है आपको दिखता है, बट आप अलाइस नेम से सर्च नहीं कर सकते, आप पार्टी के नाम से आपको सर्च करना होगा। तो पार्टी सेक्शन में आप पार्टी के नाम से सर्च कर सकते हो। और लेजर रिपोर्ट जो है उसमें भी आपको पार्टी के नाम से ही सर्च करना होगा। अगर आपको ग्रुप वाइज सर्च करना है, आप रिपोर्ट्स में पार्टी सेक्शन में जाओगे तो आप ग्रुप वाइज भी सर्च कर सकते हो। श्योर, हम ये फीचर रिक्वेस्ट ले सकते हैं, हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। हम ये डेवलपर्स को आपका जो कंसर्न है फॉरवर्ड कर देंगे।
पीयूष मकवाना जी का क्वेश्चन है, वी आर यूजिंग बिज एप्लीकेशन एंड आई नीड टू चेक माय सेल्स टीम कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग डिटेल्स रिपोर्ट, इज इट पॉसिबल इन बिज? यस सर, इट इज पॉसिबल इन द बिज एनालिस्ट एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, आपको बिज एनालिस्ट एप्लीकेशन में आउटस्टैंडिंग में जाना है। आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पे अगर आपको सैंडी डेटास के ग्रुप का किसी का देखना है या फिर शेयर करना है, तो आपको सैंडी डेटास पे क्लिक करके आप वहाँ से उनको रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे ग्रुप वाइज, लेजर वाइज सब ऑप्शन मिलेगा, आप उसको व्यू करके आप देख सकते हो सर। अरुण जी का क्वेश्चन है कि उनको जो डैशबोर्ड पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो नहीं दिख रही है। तो अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो, मतलब iOS अगर आप यूज कर रहे हो, तो जो डैशबोर्ड पे जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो एंड्रॉइड सेटिंग है। और अगर आपको iOS में अगर आपको ये सेटिंग्स का फीचर चाहिए, तो राइट हैंड साइड में नीचे आपको वो बटन दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। डेली रिमाइंडर जो सेटिंग आपको भेजनी है, तो आपको कैसे भेज सकते हो ये दिखाती हूँ। किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो डेली रिमाइंडर सेटिंग में आप कैसे भेज सकते हो, जैसे आप नॉर्मल आउटस्टैंडिंग भेजोगे, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जाना है। अगर आपको इंडिविजुअल पार्टी को भेजनी है, आप पार्टी को भेज सकते हो। अगर आपको ग्रुप में जाके चेक करने, तो आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ग्रुप बाय में हम लेजर ग्रुप करेंगे। डेटर्स क्रिएटर्स का ग्रुप आ रहा है, मुझे डेटर्स नहीं देखनी है, तो मैं डेटर्स में जाऊंगी। पार्टी सिलेक्ट करूंगी, पार्टी की मैं भेज सकती हूँ। या फिर मुझे अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूंगी तो सबकी एक साथ चली जाएगी। तो आप यहाँ से ये फीचर ऐसे यूज कर सकते हो। रिगार्डिंग पीडीसी चेक किसी का क्वेरी है, तो ये क्वेरी आपने जो लिखा है वो क्लियर नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप टिकट रेस कर दीजिएगा या फिर आप हेल्पलाइन पे कॉल कर दीजिएगा, तो आपका जो क्वेरी है उसका आंसर मिल जाएगा आपको। अर्चना पाल जी का क्वेश्चन है कि इफ वी आर सेंडिंग आउटस्टैंडिंग टू द पार्टी थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड वो पार्टी के पास बिजनेस एप्लीकेशन नहीं है, तो उनको कैसे पता चल जाएगा कि आउटस्टैंडिंग, मतलब हम लोग को रिमाइंडर भेजा है या फिर पेमेंट के लिए हम उनको कॉल कर रहे हैं, फिर सॉरी पेमेंट के लिए हम लोग को मेल भेजा है। तो जैसे मैंने आपको टैली में सेटिंग बताई थी कि आपको टैली में कस्टमर का जो ईमेल आईडी है वो स्टोर होना काफी जरूरी है। जो ईमेल आईडी उनका स्टोर होगा, उस ईमेल आईडी पे उनको ईमेल चला जाएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि आपने उनको मेल भेजा है। कोमल यादव का क्वेश्चन है कि उन्होंने संजू डेटर्स का ग्रुप बनाया बट वो शो नहीं हो रहा है। तो ये चेक करना पड़ेगा आपने कैसे बनाया है, उसका ग्रुपिंग अंडर आपने कैसे रखा है। तो आप भी टिकट ट्रेस कर दीजिएगा, टीम हमारी आपको कॉल करके वो चेक कर लेंगी कैसे, फिर आपको उसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा।